वैसे तो सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन स्वयं सेवकों की श्रेणी में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वामीराम हिमालयन यूनिवर्सिटी के कुलपति एवं वाव के बोर्ड मेंबर आदरणीय डॉक्टर आर.पी. डोभाल जी, आपका भी स्वागत है। और इसी के साथ में हमारे वाव वैली ऑफ वर्ड्स के सूत्रधार, कर्णधार और इस पूरी संरचना करने वाले, सभी सूत्रों को एक सूत्र में पिरोने वाले आदरणीय डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी, आप सभी का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं। और इस वैली ऑफ वर्ड्स वाव 2023 शब्दावली में हल्की फुल्की मैं पृष्ठभूमि देना चाहूँगा, विशेष तौर पर जो आज हमारे आप सभी आगुंतक, आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, कि पिछले 2 दिवस यानी 16 और 17 दिसंबर को प्रमुख गतिविधियाँ क्या रही हैं। तो इसमें हमारे कुल मिलाकर के 36 सत्रों का आयोजन किया गया है। इन 36 सत्रों में हमारे 100 लेखक, हम उन सभी का धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमारे बीच में नहीं आ पाए। और इन 100 जो हमारे लगभग लेखक हैं, उनमें से 8 को जो है अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत भी किया जाएगा। मैं बाद में, मेरा निवेदन संजीव चोपड़ा जी से रहेगा कि वो उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि हमारी कौन सी अलग अलग श्रेणियां हैं जिन पे ये पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए, बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा कि इन 8 श्रेणियों में लगभग 600 के आसपास हमें नॉमिनेशंस प्राप्त हुए। देश के विभिन्न 70 पब्लिशिंग हाउसेस से ये नॉमिनेशंस हमें यहाँ पर मिले हैं। तो ये एक हम सभी के लिए एक बेहद प्रसन्नता, खुशी की बात है कि वर्ष दर वर्ष जो है वैली ऑफ वर्ड्स में, शब्दावली में और लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं। एक और मुख्य विशेषता जो इस 7वें वाव शब्दावली की रही है, माननीय सांसद महोदय के संज्ञान में, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन इस मधुबन होटल में हुआ है। उस प्रदर्शनी का नाम एवं वदति पुस्तकम, यानी पांडुलिपियों के ऊपर, हस्तलिपियों के ऊपर ये आधारित ये प्रदर्शनी विदेश मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो कि दिल्ली में स्थित है, तो सितंबर के महीने में वहाँ पर 15 दिन ये प्रदर्शनी चली थी। ये हम अपना सौभाग्य भी मानते हैं वैली ऑफ वर्ड्स टीम का कि हम उनके साथ में सहभागिता करके इस प्रदर्शनी को यहाँ पर देहरादून में, इसी होटल में यहाँ पर उसको आयोजित कर पा रहे हैं। अगर आप अभी तक वहाँ नहीं गए हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, समय निकाल करके अगर आप जाएंगे, जब आप होटल के अंदर घुसते हैं तो बाईं तरफ जो कमरा है, बड़ा हॉल है, वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी इति नाट्य और इति नृत्य, इसको लेकर के हमारे 2 सत्र हुए। तो नाटक और नृत्य की श्रेणी में और जो हमारी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियां हैं, उनको प्रदर्शित करती हुई ये इति नाट्य, इति नृत्य। देवियों और सज्जनों, आपको ये बताना चाहूँगा, खैर आपकी जानकारी में है, लेकिन कुछ विशेष जो सत्रों का उल्लेख करना चाहूँगा मंच के माध्यम से। संवादों की श्रृंखला में एक बड़ा महत्वपूर्ण संवाद देश की नई शिक्षा नीति को लेकर, जिसमें आपका एक बेहद बड़ा योगदान रहा है माननीय सांसद महोदय का, जो देश की नई शिक्षा नीति है। और हम सब जानते हैं कि देहरादून और दून घाटी एक शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र सिर्फ हमारे राज्य नहीं बल्कि देश दुनिया के लिए है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति एक मंच पर आकर उन्होंने इस शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा करी। जब उत्तराखंड की बात होती है तो हमेशा उत्तराखंड के साथ में जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दे सदैव जुड़े रहते हैं। और ये भी एक हमारे लिए एक बड़े हर्ष की बात है कि हमने चिपको की तो बात है, लेकिन चिपको से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि चिपको तो जो चिपको की मूल अवधारणा वो तो खैर अभी भी उत्तराखंड में आत्मसात करती है, लेकिन हम आगे कैसे बढ़ते हैं इसके ऊपर भी एक संवाद जो है उसको भी आयोजित किया गया था। इसके अलावा 3 बड़े बेहतरीन सत्र, और ये 3 हमने बड़ी शख्सियत देहरादून की, इस दून घाटी की, हमने उन्हें खोया था पिछले वर्ष और इस वर्ष। आदरणीय श्री राज कंवर साहब, श्री प्रदीप सिंह जी, और अभी हाल ही में 28 सितंबर को श्री एस के दास साहब, जो कि उत्तराखंड के 5वें मुख्य सचिव थे। तो उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप 3 सत्रों का भी आयोजन किया गया था, जो उनके सहभागी रहे हैं, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है। बड़े भावुक जो थे ये 3 सत्र यहाँ पर आयोजित हुए। तो ये कहने को तो खैर बहुत कुछ है, लेकिन साहित्य, संगीत, शिक्षा, संस्कृति, नृत्य, नाटक, पर्यावरण, पत्रकारिता, भाषा, कला, कविता, इतिहास, अनुवाद और अन्य कई पहलुओं को छूते हुए शब्दों और विचारों के इस संवाद को, इस समागम को मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और कहने को तो ये समापन सत्र है,
समापन सत्र की एक औपचारिकता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जहाँ तक हम लोगों की बात है, हमारी सोच है, हम ये सोचते हैं कि आज इस सत्र के माध्यम से हम अगले वर्ष यानी 2024 में होने वाले 8वें वैली ऑफ वर्ड्स वाव शब्दावली की नींव भी जो आज रख रहे हैं, और उस नींव को रखने के लिए आप सब लोगों की यहाँ पर भागीदारी है, आप उसके साक्षी बन रहे हैं, हमें आप लोगों का आशीर्वचन मिलेगा, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में जो 8 हमारी जो श्रेणियां हैं, जो जिन पुरस्कारों को लेकर हमने बातचीत करी, उसको लेकर के सर्वप्रथम मैं आमंत्रित मंच पर करना चाहूँगा श्री संजीव चोपड़ा जी को कि वो उनके पर प्रकाश डालेंगे। श्री संजीव चोपड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनको पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि वो आप राइटर, ऑथर, लिटरेचर ज़्यादा हैं, और यस आप पॉलिटिक्स में भी हैं, लेकिन यू आर एसेंशियली अ राइटर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस टू ग्रेस द 7th edition of the Valley of Words. We have with us our additional Chief Secretary of Uttarakhand, Ms. Radha Raturi, DGP Abhinav, our board member Rajendra Dhubal. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आपको जो REC वाओ बुक अवार्ड्स के जो विजेता हैं उनके बारे में और उनकी कृतियों के बारे में बहुत संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। पहले तो सर ऐसा है कि जो हमारा जो ज्यूरी प्रोसेस है, जो इस साल के विनर्स हैं वही अगले साल के ज्यूरी हैं, अगर इफ़ दे आर रेडी फॉर इट, सो वी रिक्वेस्ट देम टू बी द जजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो जो 700 से 800 किताबें हमें 8 विधाओं में, जिसमें हिंदी फिक्शन, इंग्लिश फिक्शन, हिंदी नॉन फिक्शन, इंग्लिश नॉन फिक्शन, भारतीय भाषाओं से अंग्रेज़ी और हिंदी में अनुवाद, राइटिंग्स फॉर यंग एडल्ट्स और राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रन, ये जो 8 विधाएं हैं, इन विधाओं में जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक होती है उसका चयन पहले लॉन्ग लिस्ट, फिर शॉर्ट लिस्ट और फिर फाइनल सिलेक्शन होती है। तो मुझे बहुत हर्ष है कि इस साल जो सबसे बढ़िया हिंदी इंग्लिश नॉन फिक्शन की पुस्तक है, उसका उसका जो बेस्ट बुक है, दैट गोज़ टू मिस मृणाल पांडे फॉर हर एक्सीलेंट बुक द स्टोरी ऑफ हिंदी लैंग्वेज जर्नलिज्म इन इंडिया फ्रॉम राज टू स्वराज एंड बियॉन्ड। उद्यान मुखर्जी की जो पुस्तक है नो वे इन, दैट गॉट द बेस्ट प्राइज फॉर द बेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश फिक्शन। दिस इज अ बुक पब्लिश्ड बाय ब्लूम्सबरी। ललित कुमार जी, इनकी सर आज से करीब 90 साल पहले मैथिली क्लासिक कन्यादान का इन्होंने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है, द ब्राइड। तो ललित कुमार जी विल बी गेटिंग द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिक्शन, द बेस्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। वी आर वेरी ग्लैड दैट ही इज़ हियर विद अस। उनके बगल में अमृता बेरा जी हैं। आपने हिंदी में आपने बंगला की जो मूल मनोरंजन व्यापारी who started his, who learned language, who learned literacy skills in the presidency jail at the age of 23. 23 साल की उम्र में उन्होंने लिटरेसी इसलिए सीखी क्योंकि उन्होंने देखा कि जिन लोगों को थोड़ा लिखना पढ़ना आता उनको जेल में थोड़ा बेटर, उनको हार्ड वर्क की बजाय दे कैन डू सम क्लरिकल वर्क, तो इसलिए उन्होंने भाषा सीखी और उनकी जो पुस्तक है उसको अमृता बेरा जी ने ट्रांसलेट किया है, भागा हुआ लड़का में। उनके बगल में है सर नीलेश रघुवंशी जी, आपकी किताब है शहर से 10 किलोमीटर। ये सर जब आपको याद है सर, जब हम हरिद्वार में थे तो आप हरिद्वार में भी आई थी, और शहर से 10 किलोमीटर उनका है सर। उनके बगल में अचिंत्य रूप रे हैं सर। अचिंत्य रूप रे की जो पुस्तक है उसका नाम है झुपलीज हनी बॉक्स। ये सुंदरबंस डेल्टा में जो लोग शहद कलेक्ट करने जाते हैं गाँवों से, and they had a lot of difficulty because it's a tiger territory. So this little girl, she talks to her teacher and says that we've heard about these honey boxes in school, so why don't we do something about it? So the teacher and the local DFO, they get together and they start collecting honey in honey boxes. Thereby, the father doesn't have to go to the forest, therefore he's saved from the leopard and the tiger attack. So that's a wonderful story. That's Mr. Chintaroop Ray. And the book for writings for young adults, that goes to Mandira Shah. उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है मणिपुर के ऊपर, Children of the Hidden Land. It's a lovely story set in Manipur, which also shows that in spite of all the tensions and all the problems, there are also bonds of friendship amongst young children which happen. So उषा किरण खान जी, जिनको इस साल का सबसे सर्वप्रथम जो पुस्तक जो मिलनी थी हिंदी में, वो बिकॉज शी इज़ नॉट कीपिंग वेल तो वो नहीं आ पाई हैं। उनकी पुस्तक का नाम था दिनांक के बिना।
लेकिन वो भी एक अपने आप में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पुस्तक है सर। तो जो 8 जो अवॉर्डीज़ हैं, इनको सर जो REC भारत की एक सर्वश्रेष्ठ जो महारत्ना कंपनी है, वो हमारी प्रिंसिपल स्पॉन्सर भी है। वो सब the REC gives a these days checks are not allowed, so they'll be doing an RTGS of 1 lakh rupees to each of these authors, and I mean I'm sure they'll do it in the next 1 or 2 days. So this is a little bit about the WOW Book Award that we have, sir. He's already told you about the conversations, about many other things that we do. So thank you very much, sir, for gracing this occasion, and we'll be very honored when you give the prizes with your hands to our awardees. Thank you very much, sir. धन्यवाद संजीव जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर श्री अभिनव कुमार जी को, लेकिन उससे पहले 2 मिनट का समय लेते हुए स्वयं सेवकों के बारे में हल्की फुल्की चर्चा। जैसा आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप सभी लोग इस वाव परिवार से पिछले कई वर्षों से जुड़े हैं, ये एक प्योरली वॉलंटियर ड्रिवन एक प्रोग्राम है, और इसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं से लेकर जूरी मेंबर्स तक तो एक बेहद बड़ी विविधता है, चाहे अनुभव की या आयु की। तो मैं जिक्र करना चाहूँगा, या हम जिक्र करना चाहेंगे कुछ स्कूलों का और कुछ विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का, जिनका एक बड़ा अथक योगदान इस 7वें वैली अवार्ड्स में रहा है। जहाँ तक हम स्कूलों की अगर चर्चा करें तो मैं कल की चर्चा करना चाहूँगा। कल जब हमारा यहाँ पर शुरुआत थी, हमारा उद्घाटन सत्र था, माननीय राज्यपाल महोदय अपने आशीर्वचन के लिए हमारे बीच में थे। तो उसमें जो राष्ट्रगान बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग फॉर डेफ चिल्ड्रन और द टॉन्स ब्रिज स्कूल, तो उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके के साथ में उसका आयोजन किया था। तो भले ही वो इस समय हमारे बीच में, इस समय बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, उसके स्कूल वाले नहीं हैं, लेकिन हम उनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ से रिकग्नाइज़ करते हैं, उन्हें धन्यवाद भी देना चाहते हैं। इसके अलावा हिमज्योति स्कूल, मॉन्ड्रेन हाई स्कूल, माउंट फोर्ड एकेडमी और दून इंटरनेशनल स्कूल, तो इन स्कूलों का एक बड़ा योगदान रहा है वैली अवार्ड शब्दावली 2023 में। इसके अलावा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का जिक्र करें तो दून यूनिवर्सिटी, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, UPS यूनिवर्सिटी, DIT, DAV, तो ये जो हैं देहरादून के, दून घाटी के, आप इन सभी नामों से भली भांति परिचित हैं। तो बेहद खुशी की बात है कि एक इस किस्म के आयोजन में हमारी युवा पीढ़ी भी जो है वो बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सेदारी ले रही है, भाग ले रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः विनम्रता के साथ में यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अभिनव कुमार जी को। धन्यवाद अनूप जी। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री जी और वर्तमान में सांसद हरिद्वार, और मैं यहाँ बताना चाहूँगा मेरे पुराने बॉस भी रहे हैं, क्योंकि जब सर मुख्यमंत्री थे तब भी मुझे इनके कार्यालय में 6 महीने का बहुमूल्य अनुभव मिला था और बड़ा स्नेह मिला था, इनका बड़ा समर्थन मिला था। आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, सर्विस में मेरे सबसे पहले गुरु श्री संजीव चोपड़ा जी। सर, हम लोगों ने जब फाउंडेशन कोर्स के लिए ज्वाइन किया था तो चोपड़ा साहब हमारे कोर्स फैकल्टी थे, और आज मतलब मुझे बिगाड़ने में इनको बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश की वरिष्ठ सिविल सर्वेंट मैडम राधा रतूड़ी जी, ये भी मतलब इनसे सबसे पहले मेरी मुलाकात राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में हुई थी, जहाँ पे उस समय ये उनका हमारी गुरु पत्नी का रोल था। सर अनिल रतूड़ी साहब हमारे इंस्ट्रक्टर थे, आउटडोर्स की जितनी भी ट्रेनिंग होती थी राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में, वहाँ मैडम वहाँ पे आंध्र सरकार में डेपुटेशन पर थी, आदरणीय श्री राजेंद्र डोभाल जी, अनूप नौटियाल जी, और यहाँ उपस्थित वैली ऑफ वर्ड्स में सम्मिलित हुए देहरादून के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजीव चोपड़ा सर का और अनूप नौटियाल जी का, जो उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। वैली ऑफ वर्ड्स तो हालांकि कुछ ही वर्ष पुराना है, लेकिन
जो लोग देहरादून से कई वर्षों से जुड़े हुए, मैं भी सन 83 में पहली बार आया था देहरादून, यहाँ शिक्षा ग्रहण करने अपने मूल जनपद बरेली से। और तो देहरादून शहर का मुझे लगता है जब से ये शहर बसा है तब से यहाँ की हवा में, यहाँ की फिज़ा में कुछ साहित्य का और कुछ लेखन और पठन पाठन का घोल रहा है। और हमेशा से यहाँ पे देहरादून, इस दून घाटी में, मसूरी में देश विदेश से विख्यात लेखकों ने इसको अपना घर बनाया है। रस्किन बॉन्ड साहब और तमाम लोग समय समय पर आते रहे हैं, और इस वजह से यहाँ हमेशा से ही साहित्यिक गतिविधियों के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड रहा है। और मुझे याद है 83 में भी मैंने अपने जीवन का सबसे पहला कवि सम्मेलन उस समय यहाँ पे समर्स में होता था, यहाँ रेंजर्स ग्राउंड में सर। पहली बार कवि सम्मेलन मुझे एज अ चाइल्ड यहाँ पे सुनने को मिला, और यहीं से मैं समझता हूँ जो भी जीवन में मेरे को लिखने पढ़ने की रुचि आई। उसके बाद सेंट जोसेफ्स में था, उसके बाद दून स्कूल में गया, और तो लगातार मुझे लगता है कि शहर के लोग, यहाँ की कल्चर एक अलग सी है। और मुझे याद है जब मैं बरेली से आया था तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की कि यहाँ पे उस ज़माने में भी शायद 4 बुक शॉप्स थी सर, जो कि मुझे मतलब बरेली शहर में बस एक बुक शॉप होती थी उस समय, A.H. व्हीलर्स, वो भी रेलवे स्टेशन पे। तो मुझे सबसे अच्छी बात जो इस शहर की लगी थी कि ये यहाँ पे इतनी सारी बुक शॉप्स हैं, तो पढ़ने लिखने के लोग जो लोग शौकीन हैं उनको एक अच्छा माहौल मिला सर। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस हम आभारी हैं संजीव चोपड़ा सर के और उनकी टीम के कि उन्होंने इस प्रकार के एक फेस्टिवल को साकार किया, और लगातार हर साल इसकी संख्या में, इसकी गुणवत्ता में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। और हम लोग तो चाहेंगे कि जिस तरह से मतलब देश के अन्य शहरों में जो लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, वहाँ तो बहुत मतलब अब तो बहुत बड़े पैमाने पे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो आने वाले वर्षों में हमारे देहरादून शहर का ये लिटरेरी फेस्टिवल भी उसी स्तर का, उसी श्रेणी का लिटरेरी फेस्टिवल बनेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैप पर होगा। और यहाँ सिर्फ मतलब हमारे देहरादून के ही नहीं, बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता और उस श्रेणी के बुकर प्राइज विजेता भी यहाँ आकर अपनी रचनाओं के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। तो इस पहल के लिए सर मैं समझता हूँ देहरादून और उत्तराखंड की जनता आपकी बहुत बहुत आभारी है। और अपनी ओर से तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से, और हम जो इस प्रकार की गतिविधियों में जो भी आपका आगे सहयोग कर सकते हैं वो करते रहेंगे। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभिनव जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए ढेर सारा आभार। और हम बात कर रहे हैं नींव रखने की, तो आज के इस समापन सत्र में हम 8वें वैल्यू वर्ड्स की, जैसे हमने कहा, हम नींव रख रहे हैं। तो मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि आपने 4 दशक पहले देहरादून का जिक्र किया, 1983 का जिक्र किया, तो निस्संदेह वो मजबूत नींव थी जिसके कारण आज हम इंडियन एक्सप्रेस में जो हैं आपके आलेख पढ़ पाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, और आप लिखते रहें, हम पढ़ते रहें, तो यही हमारी भी कामना रहेगी। आदरणीय राधा रतोड़ी मैम को आमंत्रित करने से पहले हम कुछ और साथियों का जो है उनको धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से। उन तमाम संपादक महोदयों का, पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, और वैसे तो एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा द प्रिंट से, जो कि हमारे साथ में पिछले वर्ष भी यहाँ पर शेखर गुप्ता जी थे। तो द प्रिंट का एक हमारे साथ में योगदान है, द गढ़वाल पोस्ट। और जब गढ़वाल पोस्ट की बात हो तो श्री सतीश शर्मा जी, श्री अशोक पी मिश्रा जी, और हमारे साथ में यहाँ बैठे हुए हैं हमारे छोटे भाई श्री अरुण सिंह जी। तो आप जो है आप पढ़ भी रहे होंगे, अगर आप आज और कल का अगर आप गढ़वाल पोस्ट पढ़ेंगे तो बड़ी बेहतरीन और बड़ी इन डेप्थ कवरेज कर रहे हैं। उसके लिए अरुण भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाब केसरी से श्री नीतीश जोशी जी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान। और मुझे अभी डॉक्टर अंजलि नौरियाल यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, तो अगर अंजलि जी तक आवाज़ जा रही हो। और हमारे वाओ परिवार में वैसे तो सभी, जैसे मैंने कहा, सभी वाओ परिवार के सदस्य हैं, लेकिन जो हमारी प्रोग्राम डायरेक्टर हैं डॉक्टर मिस तानिया सैली बख्शी,
उनका भी एक बड़ा मेहनत उनकी रही है, तो उनको भी आभार। और इसके अलावा जो हमारे देहरादून शहर के, मसूरी के जो तमाम ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिन्होंने इसको कवरेज दिया है, वैली ऑफ वर्ड्स के इस श्रृंखला को और लोगों तक पहुंचाया है, उन सभी को हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। बिना किसी विलंब के मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती राधा रतूड़ी जी को, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार। मैम। सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं चश्मा इसलिए पहने, मुझे कुछ आँख में कुछ आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, तो लाइट से सर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो इससे थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा कि चश्मा पहन के क्यों बैठी हैं। तो आज के समापन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय सांसद निशंक जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य भी मिला है। संजीव चोपड़ा जी, जो हम सब लोगों के सीनियर हैं, उनके साथ भी मैंने पूर्व में काम किया है। अभिनव जी, जो अब डीजीपी की कमान संभाले हुए हैं उत्तराखंड की, डोभाल जी, और यहाँ सभागार में उपस्थित बहुत बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, सभी लोग, मतलब बहुत ही आत्मीय लग रहा है मुझे। मृणाल पांडे जी की तो मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, और आपकी माता जी की, शिवानी जी की कहानियाँ पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। और सभी जो पुरस्कार विजेता हैं उन सबको मैं हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। और जो अभी संजीव चोपड़ा जी ने बताया कि आपका जो चयन करने का जो तरीका है वैल्यू ऑफ वर्ड्स का, शब्दावली का, वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही इंक्लूसिव वे में आप अपने बुक्स को एनालाइज करते हैं, उनको अवार्ड्स आप यहाँ से जो कमिटीज़ हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद अवार्ड्स डिसाइड करते हैं। और जिन पुस्तकों को आज आप, जिन साहित्यकारों को आप आज यहाँ सम्मानित करेंगे, मुझे ये सुन के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि वो देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में लिख रहे हैं, विभिन्न हिस्सों से आए हैं। तो जो एक डाइवर्सिटी है हमारे देश की, जो एक इंक्लूसिव संस्कृति है, वो यहाँ शब्दावली में, वैल्यू ऑफ वर्ड्स में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके लिए संजीव चोपड़ा जी को, रश्मि चोपड़ा जी को, तानिया जी को, अनूप नौटियाल जी को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकार बंधु भी बैठे हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी हैं, सुरेखा डंगवाल जी हैं, डॉली डबराल जी हैं, सविता मोहन जी हैं, डॉक्टर राम विनय सिंह हैं, शिव मोहन सिंह हैं, बुद्धिनाथ जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सुधीर नौटियाल जी हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, डॉक्टर संजय हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि देहरादून की जो आत्मा है वो एक तरह से यहाँ उपस्थित है, और इतने अच्छे साहित्यकार यहाँ पर सब एक मंच पर आ गए हैं। इसके लिए अगेन मैं संजीव चोपड़ा जी को बधाई देना चाहती हूँ। और मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया, मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है आप सब लोगों के मध्य यहाँ पर उपस्थित रहना। यहाँ पर एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, और जितनी भी हम लोगों की मीटिंग्स हुई थी इसकी तैयारी के लिए, उसमें संजीव चोपड़ा जी आए थे, मुख्यमंत्री जी के साथ मिले थे, फिर मेरे साथ 2-3 मीटिंग्स हुई थी, सभी विभागों को हमने इससे जोड़ा था। पूरे समय हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे, लेकिन अचानक उनका कुछ ऐसा काम आ गया कि वो इस समय आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने शुभकामना संदेश मुझे दिया है और मुझसे अनुरोध किया है कि मैं आपके सामने ये पढ़ दूं। तो सर, आपकी अनुमति हो तो मैं मुख्यमंत्री जी का संदेश पढ़ देती हूँ। इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल देहरादून द्वारा आयोजित वैल्यू ऑफ वर्ड्स 2023 कार्यक्रम में उपस्थित समस्त साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों एवं पधारे हुए समस्त महानुभावों का सादर अभिवादन करता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम लेखकों, साहित्यकारों एवं पाठकों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन कार्यक्रमों में साहित्यकारों को आप अपनी कृतियों को प्रदर्शित करने तथा एक जैसी विचारधारा के विभिन्न व्यक्तियों या समूह को एक मंच पर एकत्रित होने तथा आपसी सामंजस्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता है,
श्री संजीव चोपड़ा जी एवं उनकी टीम द्वारा किया गया यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है तथा दूर दराज से आए प्रतिष्ठित साहित्यकारों, लेखकों एवं विद्वानों को यह कार्यक्रम एक अच्छा अनुभव प्रदान करेगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण चाहते हुए भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल होगा तथा सभी के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर नवीन साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करेगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए मेरी ओर से आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पुष्कर सिंह धामी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश था और उन्होंने मुझे दूरभाष पे भी अवगत कराया कि उनकी तरफ से मैं ये संदेश आपके समक्ष रखूं। अब मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बस एक बात और कहना चाहती हूँ। सर, यहाँ पे जो आपने इतना सुंदर एक ये शब्दावली वैल्यू ऑफ वर्ड्स का ये लिट फेस्ट क्रिएट किया है, इसकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो आपने जिस तरह से बच्चों को जोड़ा है, स्कूल्स और कॉलेजेस के विद्यार्थियों को जो आपने इस पूरे लिट फेस्ट का एक बहुत अहम हिस्सा बनाया है और उनके लिए अलग अलग सत्र भी रखे हैं, उससे हम लोगों के मन में बहुत आशा होती है कि भविष्य में भी हमारे देश में जो लिखने पढ़ने की जो संस्कृति को आगे बढ़ाने की जो परंपरा है, ये हमारे बच्चों के हाथों में भी महफूज रहेगी। पुनः मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कृपया कर हमारा भी अगर आप संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे कि हम आभारी हैं और उन्होंने जो है अपने, भले ही वो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनकी भावनाएं हमारे साथ में हैं। इसी के साथ में हम उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड सरकार के तमाम उन विभागों का भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे जो कि वैल्यू ऑफ वर्ड्स हर वर्ष जुड़ते हैं और इस वर्ष भी जुड़े हैं। तो हम हमारे समूह की तरफ से उनका भी ढेर सारा आभार। अभिनव जी ने और मैम ने अपने अनुभव साझा किए, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा भी व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है माननीय निशंक जी के साथ में काम करने का 15 वर्ष पूर्व। तो उसकी बहुत सारी यादें हैं। खैर, ये आज ये मंच उसके लिए नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं असल में मेरे साथियों ने 1000 साथियों ने और मैंने आपके मार्गदर्शन में मिलकर के उत्तराखंड राज्य में 15 वर्ष पूर्व एक नींव रखी थी। तो आज भले ही उस बात को 15 साल हो गए, लेकिन उन 1000 से ज़्यादा साथियों की तरफ से मैं आपका पुनः आभार भी मैं व्यक्त करना चाहूँगा कि क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ है, जो जन स्वास्थ्य का एक मुद्दा है उत्तराखंड में बड़ा ज्वलंत, आप सभी खैर इस बात से वाकिफ़ हैं, तो उसके लिए आपका आभार। और आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जिसका इंतज़ार हमें बहुत समय से था, और जो हमारे सम्मानित हैं जिन्हें हम पुरस्कृत करेंगे। और सर्वप्रथम मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा बेहद विनम्रता शालीनता के साथ में आदरणीय मृणाल पांडे जी को। आपकी पुस्तक इंग्लिश नॉन फिक्शन में, और अपने जो हमारे वॉलंटियर साथी हैं, कृपया कर मैम की द जर्नी ऑफ, आपकी पुस्तक का नाम इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी में द जर्नी ऑफ हिंदी लैंग्वेज जर्नलिज्म इन इंडिया। तो इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी में द जर्नी ऑफ हिंदी लैंग्वेज जर्नलिज्म इन इंडिया में
फिक्शन में शहर से 10 किलोमीटर मिस नीलेश रघुवंशी जी। चिल्ड्रन ऑफ द हिडन लैंड मिस मंदिरा शाह जी से हमारा निवेदन रहेगा। राइटिंग फॉर यंग एडल्ट्स, पुस्तक का नाम चिल्ड्रन ऑफ द हिडन लैंड, मिस मंदिरा शाह। आप जो मुझे सुनाई दे रहा है पीछे से, आप बेंगलोर से आई हैं, तो मंदिरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली श्रेणी में आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर श्री अचिंत्य रूप रे को। आप राइटिंग पिक्चर बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और आपकी पुस्तक का नाम झुपलीज हनी बॉक्स। झुपलीज हनी बॉक्स के लिए राइटिंग पिक्चर बुक्स फॉर चिल्ड्रन श्रेणी में फ्रॉम कैलकाटा सर, कैलकाटा से हैं आप कलकत्ता से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी से एक बार हमारा फिर निवेदन रहेगा, जब हम सबको एक बार कर देंगे तो आपको एक बार पुनः मंच पर आने के लिए हम आमंत्रित करेंगे, एक तस्वीर के लिए, एक यादगार के लिए। हम मंच पर अब आमंत्रित करना चाहेंगे श्रेणी ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। पुस्तक का नाम है द ब्राइड बाय श्री ललित कुमार जी से। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, द ब्राइड, श्री ललित कुमार। धन्यवाद ललित जी। और इसके बाद में साथ में हमारे ट्रांसलेशन इनटू हिंदी भागा हुआ लड़का मिस अमृता बेड़ा। अमृता जी को भागा हुआ लड़का ट्रांसलेशन इनटू हिंदी इस श्रेणी में वाव REC बुक अवार्ड 2023। अमृता जी आप प्लीज़ अगर इधर ही वेट करेंगी, इधर ही वेट करिए प्लीज़, आप बैठिए। और जैसा श्री संजीव चोपड़ा जी ने कहा, हमारी जो 8वीं कैटेगरी थी हिंदी नॉन फिक्शन दिनांक के बिना, मिस उषा किरण खान, वो आज हमारे मध्य उपस्थित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा आप सभी से जो भी पुरस्कृत हुए हैं, कृपया कर अगर एक बार मंच पर आएंगे तो एक बेहतरीन यादगार, एक बेहतरीन तस्वीर आप सभी के साथ। आपसे निवेदन रहेगा एक बार तालियों के साथ में अगर आप सबका यहाँ पर हमारे समस्त विजेताओं का, समस्त प्रतिभागियों का
आइए मैम। जिस क्षण का हम सब इंतज़ार कर रहे थे, बिना किसी विलंब के मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय निशंक जी को। कृपया कर मंच पर स्थान सर, आइए सर। सर के आशीर्वचन के लिए बच्चों जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आज हमारे जो देवभूमि में अतिथि आए हैं और आज जो इस मंच के द्वारा उनकी लेखनी को, उनकी रचना धर्मिता को जो आज सम्मान मिला है, वो देश के कोने कोने से आए हैं, इसलिए जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। मैं भी हृदय की गहराइयों से विशेष करके जितने भी हमारे यहाँ पर आज सम्मानित हुए हैं, ऐसे उत्सव मूर्ति ही हैं हमारे लिए वो लोग, और इसलिए इन सभी लोगों का मैं बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, बहुत स्वागत कर रहा हूँ। हमारे मंच पर आप संजीव चोपड़ा जी जो 7 वर्षों से लगातार इस काम को कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि एक व्यक्ति ने सोचा होगा, फिर कुछ लोगों को जोड़ा होगा, फिर योजना बनाई होगी और फिर लगातार इसको क्रियान्वित किया होगा। कोई सहज काम नहीं है और इसलिए जोरदार तालियों के साथ हम आपका भी अभिनंदन करना चाहते हैं, ताकि आप जैसे लोग समाज में यदि रचना धर्मिता के लोगों को पहचानते रहेंगे तो निश्चित रूप में ये रचनाशीलता बढ़ेगी और तेज़ी से आगे आएगी। मैं समझता हूँ कि हमारी अपर मुख्य सचिव राधा जी ने ये भी बहुत अच्छी लेखिका कही हैं, गायिका भी है ये जो है गढ़वाली संस्कृति और उससे ये दोनों पति पत्नी दोनों अपना अभियान लेती हैं। लेकिन अच्छा लगता है कि एक और तो आपका अपना जो काम है, नौकरी है, वो अपना स्थान है। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वो अपना कार्यकर्ता हैं, लेकिन उससे हट कर के भी तो कुछ हम हैं, और वो जो अपने अंदर की प्रतिभा है ये दबने नहीं देते, छिपने नहीं देते हैं। तो राधा जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में अभिनव हैं, अभिनव के बारे में कहा है अभी, और ये कह रहे थे कि ये संजीव चोपड़ा जी ने जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा बिगाड़ा है, तो संजीव चोपड़ा जी ने इनको सुधारने के लिए ही ये कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये सुधर भी जाएंगे क्योंकि अब आए हैं और ये लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और आज इसीलिए संजीव चोपड़ा जी को मैं समझ रहा हूँ कि इनको इसलिए बुलाया होगा कि इनकी वो जो लेखनी की धार है, ये पुलिस के महानिदेशक हैं, तो प्रशासनिक व्यस्तताओं में, दबाव में वो लेखनी की धार, वो अकलुषितता जो प्रखरता है वो दब न जाए, छिप न जाए, इसलिए आज इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करा है, विशेष करके कि आप लगातार लिखते रहे। हमारे यहाँ पर कुलपति हैं, मैं इनको कह रहा था कि ये पहले डीजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस राज्य के पहले डीजी बने हैं और इस समय ये वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। ये वैज्ञानिक जरूर हैं, लेकिन विज्ञान में बहुत अच्छा लिखते हैं, सोचते हैं और करते हैं, तो ये बहुत अच्छा। एक बार इस वैज्ञानिक के लिए भी हम जोरदार तालियों के साथ, कि विज्ञान में कैसे करके, मुझे याद आता है कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब इन्होंने एक बहुत सारे सोचते रहते हैं बच्चों को विज्ञान से कैसे जोड़ा जाए, बच्चे विज्ञान में कैसे करके लिख सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने विज्ञान धाम का स्थापना की थी। मुझे खुशी है कि आज वो विज्ञान धाम हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। सतीश भाई भी अभी भी पहुँचे हैं और उनके बगल में पद्मश्री संजय जी हैं,
हमारे नोटियाल जी हैं, बुद्धि भाई हैं, कुलपति हमारी सुरेखा डंगवाल भी कम नहीं लिखती हैं, बहुत लिखती हैं। और हमारे बुद्धिनाथ मिश्र जी ने तो पूरी दुनिया में हमारा गौरव बढ़ाया है, अच्छे गीतकार हैं। और आज से नहीं, पिछले 30 सालों से 40 सालों से मैं देख रहा हूँ। हाँ 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 60 साल तो वही गए होंगे। तो लेकिन 30-40 साल से तो वही सक्रियता रहती है पूरी देश और दुनिया में। हमारी पूर्व कुलपति हैं डॉक्टर पांडे दीदी, बहुत सक्रिय हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। और ये हमारी सुरेखा जी भी बहुत अच्छा ये चिंतक हैं। अब बोलते हैं कि नहीं बोलती हैं, लेकिन ये प्रखर वक्ता के रूप में रही हैं जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में थी। अब बीसी के बनने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छा चिंतन है। आंकड़ों के साथ इनको किसी क्षेत्र में कहीं भी खड़ा कर दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से अपने विषय को न केवल बोलते हैं बल्कि लोगों को समझाने में पूरी सिद्धहस्त हैं ये किसी भी विषय को। तो अच्छा लगता है, सभी लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं यहाँ पर। दीदी हमारे शिक्षा की उच्च निदेशक डॉक्टर सविता जी भी यहाँ पर हैं। और मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोग, उधर नपचाल जी को भी मैं देख रहा था, हमारे पूर्व मुख्य सचिव हैं, और पांडे जी भी पूर्व मुख्य सचिव हैं। बहुत सारे हमारे सकलानी जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और हमारे संस्कृत के हमारे पुरोधा यहाँ पर बहुत अच्छा परिवार है ये। तो मुझे लगता है कि इस परिवार की जो गतिविधियाँ हैं ये बढ़ती रहें, अच्छा है। और जो शब्दावली है, क्योंकि शब्द तो शक्ति ही है। कौन सा शब्द, एक शब्द महाभारत भी हो बना देता है क्षण क्षण में, और एक शब्द शांति और सुख की अनुभूति भी करा देता है। ये शब्द कहाँ पर पैदा हो रहा है और कहाँ जा रहा है, किस रास्ते से होकर जा रहा है और कहाँ तक पहुँचेगा, इसकी जो शक्ति है, उस शक्ति को जैसे ही दिशा मिलती है तो निश्चित रूप में ये शक्ति एक नए सृजन का काम करती है। मुझे भरोसा है, क्योंकि हम विश्व के ऐसा देश हैं जिसने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, जिसने हमेशा अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम की बात की है, जिसने माता भूमि पुत्रम पृथिव्या की बात की है, जिस देश ने हमेशा से ही मानव के कल्याण की हमेशा और हमेशा से बात की है, जिसने पूरी सृजन को अपने एक हाथ में लेकर के पूरी मनुष्य को अपना एक अंग माना है। तो ये जो समस्याएं हैं ये भी हमारी हैं, और इस समाधान की दिशा में भी हमारे कदम जाने हैं। तो समस्या और उस समाधान के बीच की जो ये साहित्य की कड़ी है, किस खूबसूरती से उसके समाधान तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि कोई भी कहानी, कोई भी कविता कब और किसके मन को बदल दे कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी सी एक वाक्य आदमी के मन में संकल्प लेकर के कहीं से कहीं तक पहुंच जाता है। तो मुझे भरोसा है कि जो ये यहाँ हिमालय की गोद में जो ये शुरुआत की है चोपड़ा जी ने, ये शुरुआत न केवल कुछ लोगों के लिए, न केवल कुछ विचारों के लिए, न केवल कुछ रास्तों के लिए, बल्कि समग्र मनुष्यता के लिए उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगी जिसकी आज ज़रूरत है। और निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि बहुत ही सफलतम ये कार्यक्रम रहा है, और इस सफलतम कार्यक्रम के पीछे हम सब लोगों की मंशा है। डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी भी अभी यहाँ पर पहुँच गए हैं, और उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक महाविद्यालय के प्राचार्य होने के बाद भी इनकी काफ़ी गतिविधियाँ लगातार रहती हैं, यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक लगातार ये लिखते भी हैं। अभी कह रहे थे मैं पूर्व पत्रकार तो कभी पूर्व होता ही नहीं है, लेखक कभी पूर्व नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री पूर्व हो सकता है, शिक्षा मंत्री भी पूर्व हो सकता है, लेकिन लेखक कभी पूर्व, पत्रकार कभी पूर्व हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप उस गतिशीलता को बनाए रखिए। और हमारे संचालक महोदय उधर बैठे हुए हैं, तो मैं एक बात पुनः आप सबके प्रति, विशेष करके जो विभिन्न प्रदेशों से मैं देख रहा हूँ, भोपाल से आए हैं, मंगलुरु से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, उधर पश्चिम बंगाल से आए हैं,
और हमारी दीदी मृणाल दीदी यहाँ पर हम आए हैं, बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हुई है। मुझे याद आता है कि मैं बहुत छोटा था, तब पूज्य शिवानी जी के चरणों में मैं प्रणाम करने के लिए गया था। उधर से 30 साल 40 साल पहले, तब शायद मृणाल दीदी को मैंने लखनऊ के उनके आवास पर देखा था, और तब से लेकर के वो भी लगातार रचना की दिशा में लगातार काम कर रही हैं, संपादक रही हैं, अच्छे लेख लिखती हैं। हाँ, तो हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं। हिमालय का भी आपके पास आशीर्वाद है, और ये देवभूमि तो आपके साथ है ही। एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत हृदय की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर डोभाल साहब को। माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो आज इस वैलिडिक्टी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, श्रीमती राधा रतूड़ी जी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हमारी सरकार के, डॉक्टर अभिनव कुमार जो कि डीजी पुलिस हैं नवनियुक्त, और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। मेरे मित्र डॉक्टर संजीव चोपड़ा, जिनके साथ में लगातार 6 साल से इस ट्रेन को चला रहा हूँ साथ में। मुझे कहा गया कि, और तमाम जो हाजरीन हैं, मुझे कहा गया कि चुपके से कि जो बच्चे खुचे हैं उनको वोट ऑफ थैंक्स कर देना। और चोपड़ा साहब ने मुझसे कहा कि आप स्पॉन्सर को थैंक्स कर देना। तो मेरे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि किस्तों में अनूप सब लोग थैंक्स कर रहे हैं सबको, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बचा कौन है। तो क्योंकि ये लिट फेस्ट है, तो मैं वोट ऑफ थैंक्स में एक गढ़वाल की संस्कृति का आपका ज्ञान बढ़ा देता हूँ, जो पहाड़ के या गढ़वाल के नहीं है। हम लोग जब कोई पूजा शुरू करते हैं तो पहले जागरण करते हैं, जागर करते हैं, और सारे देवताओं को प्रणाम करते हैं। उसको बोलते हैं देवता को उचाना, खुश करना। और जब सबको खुश कर देते हैं तो लास्ट में एक शब्द बोलते हैं कि जो बच गए उनकी भी जय हो। तो इसलिए जो बच गए उनकी जय हो, मतलब आपको भी हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो इंक्रीमेंटल, जो मेरा व्यक्तिगत इस वैल्यू ऑफ वर्ड में 2 बड़े अचीवमेंट हुए हैं। एक तो डॉक्टर मृणाल पांडे को सुनना, इनको हम बचपन से कादम्बिनी से पढ़ते आए हैं, धर्मयुग से, और जो हमारी पुस्तिकाएं 3-4 तो होती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान। और इनको जो आज सुना, जिसने नहीं सुना, मैंने चोपड़ा साहब से कहा है कि आपको एक अलग से हम बुलाएंगे और पूरा सेशन करेंगे। और दूसरा, जो बगल में बैठी हैं मिस बेरा, क्या नाम, अमृता बेरा, महाश्वेता देवी को मैंने बचपन में पढ़ा है, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी साहित्य की हैं, तो उसकी बची खुची किताबें हम पढ़ लिया करते थे जब छोटे छोटे थे। लेकिन उन्होंने मनोरंजन व्यापारी जो आज एमएलए हैं, और कैसे 23 साल से पढ़ना शुरू किया, और अगर वो रिक्शा नहीं चलाता होता तो माँ श्वेता देवी नहीं मिलती। और आज वो न मनोरंजन न व्यापार सुना, अब तो मनोरंजन व्यापार दोनों कर रहे हैं, वो नहीं होते। तो आपकी जो कृति, जो ट्रांसलेशन, मैं उस किताब को जरूर लेकर के पढ़ूंगा उसको। वो 2 चीज़ बहुत ही अच्छी मुझे विद्यार्थी तौर पर लगी। और तीसरा, जो मुशायरा जो हुआ था यहाँ पे, और
पॉपुलर मेरठी जो आए थे, 3 एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जो जिनको मैंने अटेंड किया, ये लगा। लेकिन अगर मुझे धन्यवाद देना है तो सबसे पहले मैं धन्यवाद उन सारे सितारों को दूंगा जो एक रचयिता के हिसाब से हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं और एक लेखक के रूप में हमारे बीच में आए हैं। ये हमारे सितारे हैं, ये हमारी जान है, इनके बिना ये वैल्यू वर्ड कुछ नहीं है। और मैं सबको हर बार आते हैं तो सबको जान जाते हैं और बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आज के ज़माने में पहले तो लिखना, मैं खुद एक किताब लिख रहा हूँ सन 17 से, आज तक पूरी नहीं हुई है। तो मैं खुद बड़ा आश्चर्य करता हूँ ये लोग किताब लिख कैसे देते हैं। तो हमारे एक मुख्य सचिव थे टोलिया साहब, तो मैं उनके साथ रास्ते में रहता था, क्योंकि हम एक यहाँ के हिमालयी राज्यों के लिए काम साथ किया करते थे। तो यहाँ से कार से मुंशियारी जाते थे और वहाँ जाके फ़ोन करते थे कि मैंने कार में अपने लैपटॉप में किताब लिख दी है। तो मैं ये कहता था कि पता नहीं ये किताब लिखने वाली जात दूसरी होती है, मैं उनमें तो संभवतः हुई नहीं। आप लोग किताब लिखना और उसके बाद उसको पढ़ना भी एक टॉर्चर है आजकल। किसी को किताब दो तो बोलता है अच्छा, आप खुद पढ़ नहीं पाए, मुझे गिफ्ट कर रहा है। चोपड़ा साहब ये साल में 200-250-300 किताबों को स्कैन करना, 700-800 एंट्री में से, फिर उसमें यहाँ बुलाना, उनकी लॉन्च करवाना और उसमें फिर 7-8 सितारे ढूंढना बहुत बड़ी बात। ये छोटी बात नहीं है, ये वही समझ सकता है जो इसको करता है, क्योंकि आजकल पढ़ने वालों की श्रेणी लगभग ख़त्म सी है। अगर पढ़ने लिखने वाले तार्किक और सोच समझने वाले लोग हों तो समाज दूसरे किस्म का सृजित होता है। इसकी जगह तो हमारे सोशल मीडिया ने ले ली है, तो आप खुद ही रचयिता और खुद ही पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले बन जाते हैं। मैं सबसे पहले तो विश्वविद्यालयों का, जिनके छात्रों ने हमने इस मंतव्य से यहाँ पे बुलाया था कि दे कैरियर लेगेसी, वो हमको देखें। फिर जब वो मैंने उनको इंटरव्यू भी दिया बच्चों को कि जब वो आप हमारी जगह आएँ तो आप भी बच्चों को आगे लाएं। उन्होंने कहा कि आप लिट फेस्ट क्यों करते हैं? मैंने उनको समझाया, इसलिए करते हैं कि आपके अंदर जो सर्जन है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो थिंकिंग है और जो आप समाज में आसपास देखते हैं उसको आप कैसे पहुंचाते हैं अपने कृतियों के थ्रू। इसलिए हम उन लोगों को आपके सामने रखते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर्स हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चों को भेजा, जिसमें दोनों यूनिवर्सिटी का भी पार्टिसिपेशन, यूपीएस का, एसजीआरआर का, तमाम यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटीज़ का, और मैं धन्यवाद अपनी विश्वविद्यालय को भी दूंगा जिन्होंने पूरी बस भेजी यहाँ पे और बच्चे यहाँ पे आए और काफ़ी सीख के गए। उनका फीडबैक हैज़ बीन वेरी गुड। और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे जो प्राइम हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो आरईसी है, जो एक महारत्न कंपनी है, जैसे चोपड़ा साहब ने बताया, ओएनजीसी, ग्रीन पैनल, कोल इंडिया लिमिटेड, सेलो, और भारत सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट जिसका टैगलाइन इनक्रेडिबल इंडिया है, और जो उत्तराखंड सिंपली हेवन, ये हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट का सिंबल है। ये हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स रहे हैं। URBNANA अरबाना, ये गुजरात की कंपनी है जो हमारे स्पॉन्सर रहे हैं। गुजरात अंबुजा सीमेंट एक्सपोर्ट कंपनी जो इनकी है, अंबुजा सीमेंट की, वो हमारी स्पॉन्सर रही है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। LSE इंटरटेक लिमिटेड, नाफेड, नेस्ले, साहित्य अकादमी और गढ़वाल पोस्ट, जिसके सतीश शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं। ये लगातार हमारे मीडिया पार्टनर रहे हैं, पास्ट में भी, आगे भी रहेंगे। मैं इनकी स्पेशल अलग से तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा फ़ोटो छापे, लेकिन ये एक काफ़ी अच्छा पेपर अंग्रेजी के पढ़ने वालों को मुहैया कराते हैं, क्योंकि बड़े जो न्यूज़पेपर ग्रुप्स हैं अंग्रेजी के, यहाँ से गायब हो गए हैं। तो अब एकमात्र आशा की किरण अंग्रेजी पढ़ने वालों के यही हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अकेले ही नहीं आते, इनके जो चीफ एडिटर हैं अरुण प्रताप सिंह, वो भी लगातार हर एक इवेंट को यहाँ पे कवर करते हैं। तो आपका धन्यवाद। और तमाम
जो हमारे बैकड्रॉप में जो हमारे साथ देने वाले हैं, मधुबन के मालिक खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये उन लोगों में है जिन्होंने देहरादून बसाया है। ये पेशे से इकोनॉमिस्ट रहे हैं, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं अपने ज़माने के। और ये एक इनके साथ ऐसी घटना हुई कि ये एक तरफ से सिविल सर्विस से बाहर हुए और अपनी नौकरी से भी बाहर हुए, एक दिन बता रहे थे। और ये तब जब कहीं के नहीं रहे तो ये बिजनेस में आ गए। तो ये हमेशा ऐसे फेस्टिवल्स को सपोर्ट करते हैं। और एक टॉप सीक्रेट है जिसको मेयर चोपड़ा साहब भी जानते हैं, तो हम हमारे लिए काफ़ी लिबरल इस समय भी रहेंगे। तो आपको भी धन्यवाद, आपके तमाम कैटरर्स, तमाम ये जो हमें सेवाएं कर रहे हैं, धन्यवाद। और ख़ास करके जो लेखक हैं यहाँ पर, इनको तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और जो एकमात्र थैंकलेस क्रीचर होता है वो होता है जो जिसको MC बोलते हैं, मास्टर ऑफ सेरेमनी, अनूप नौटियाल। उसको कोई वोट ऑफ थैंक्स नहीं करता। तो अनूप बैठ के बहुत मेहनत करते हैं। जब मैं मसूरी भी हमारा फेस्टिवल हो रहा था, ये अकेले बैठ के लिख रहे थे। मैंने कहा यही है जो काम कर रहा है, हम तो घूम रहे हैं टाई लगा के। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यू डिड अ लॉट ऑफ होमवर्क बिफोर कमेंसिंग द एंड आफ्टर दिस ऑल्सो। हम आपको बहुत सी तकलीफ़ें देते रहते हैं और ये हमारी एक उभरती हुए कलाकार है हमारे वैल्यू ऑफ वर्ड्स के। तो आप सबको धन्यवाद। और इस आशा के साथ कि अगले साल फिर हम लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे एक नई ऊर्जा के साथ, नए सृजन के साथ। आप सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद।